पतालां पताल, लख अगासां अगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके। वेद कहन इक वात, सहस 18 कहन कतेबां। असलू इक धात, लेखा होए तां लिखिए, लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जपजी साहब के अंदरों बाणी है। इस बाणी के अंदर आप जी साडे अगे इन्ना उच्चा गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान रखते हैं कि जिसनों अज तक साइंस भी नहीं लभ सकी। आप जी ने ज्ञान की उस अख दे नाल करोड़ां खंडां ब्रह्मंडां नूं देखिया। आप जी की रसाई, आप जी की पहुँच उथों तक सी। तद ही आप जी ने 600 साल पहला ये बाणी दे अंदर लिख दिता, जिसका 2% भी हाले तक साइंस बयान नहीं कर सकी। और आप जी जानते हो कि कितनी रिसर्च हो रही है, लेकिन हाले अपने तारामंडल तो बाहर असी नहीं जा पाए, दूसरे ग्रहां की असी खोज नहीं कर पाए। और साइंस कई जगह ते आके अपने आप नू बहुत लाचार महसूस करती है। क्यासियां तो ही कम लगाया जाता है और दूसरा साइंटिस्ट आंदा है, वो उस थ्योरी नू रद्द कर देता है। कदे कह दिता जाता है जी ग्रह 7 है, कदे कह दिता जाता है ग्रह 9 है, कदे कहते होर भी ग्रह हो सकते हैं। क्योंकि साइंस का दायरा सीमित है। इसनू समझाउण लई खुद साइंस वाले ये गल कहते ने कि असी इस तरह ज्ञान दे विच हां जिवें ब्रैड दा एक स्लाइस साडे हथ लग गया होवे और उस स्लाइस का असी एनालिसिस कर रहे हाँ। सानू ये नहीं पता कि पूरी ब्रैड हले बाकी है। इसी तरीके आपां अपनी छोटी जी गैलेक्सी के अंदर दिख रहे इन्हां तारा मंडलां और अपने आसे पासे दे घूम रहे ग्रहां दे विच ही उलझे पे हाँ। हले दूसरे आकाशां बारे या दूसरे खंडां बारे सानू कोई जानकारी नहीं है। साडे टैलीस्कोप, साडे रॉकेट, साडे इंस्ट्रूमेंट जिन्ने मर्जी वड्डे हो जान, ये कदे भी उस रूहानियत तक नहीं पहुंच सकते जिथों तक पहली पातशाही सच्ची सरकार सानू वर्णन कर रहे हैं। आप फरमाउंदे ने पातालां पाताल कि गहराई दे ऐसे ग्रह ने, साडी धरती तो भी नीचे इन्ने ज्यादा ग्रह ने, उन्होंने पाताल कह के बयान किया जाता कि वो लखां की तादाद दे विच ने और उत्थे भी जीवन व्यापत है। आगासां आगास और लखां आगास होर ने, उन्हां दे विच साडे वर्गे ही लोग वसदे ने, साडे तो भी वधिया लोग हो सकते ने। उन्हां दा जीवन जीण दा दायरा साडे तो भी वधिया हो सकता है और हो सकता है कि साडा जीवन स्तर बहुत घटिया किस्म दा होवे। असी मनुष्य लोग अपने आप नू बहुत उच्चा समझते हाँ और असी अपने आप नू इस आकाश का एक केंद्र मन के बैठे हुए हाँ कि असी एक केंद्र हाँ। हो सकता है असी आकाश के किसी खास कोने दे विच एक बहुत ही घटिया दायरे दे विच जी रहे होइए। जीवन दियां जो बाकी स्थितियां ने वो बहुत उच्चियां होण। हो सकता है कुछ धरतियां ऐसियां होण जिथे लोग मरदे ही ना होण, कुछ धरतियां ऐसियां होण जिथे किसी नू बीमारी ही ना लगती होवे, कुछ धरतियां ऐसियां होण जिथे मालिक का नाम लिया मालिक के दर्शन हो जाते हो। की पता आपां इस गंदे जे ग्रह के उपर आके सोच रहे हाँ कि बहुत अच्छा जीवन असी इख्तियार कर लिया है, इत्थे तो सानू मरना पैंदा है। तो फरमाउंदे ने ओढ़क ओढ़क भाल थके कि ये साइंस भी जोर लगा रही है, ऋषि मुनि ज्ञानी जन थक गए, बहुत सारे सिद्ध साधक सुरतियां लगा के थक गए, ज्ञान ध्यान लगा के थक गए, लेकिन उस परमात्मा का अंत नहीं पा सके।
ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਔਰ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। वेद ग्रंथ शास्त्र पढ़ के देखिए कैसी कैसी महिमा ਉਹਦੇ अंदर परमात्मा की लिखी है, कैसा कैसा ज्ञान लिखा है कि अंत ही कोई नहीं है। नानक आखण अंत न अंत। जिन्ना तुसी सोचते जाओगे उन्ना वो परमात्मा होर विशाल होता जाएगा। एक ही इकाई है, जुमलाए अदब में समाई है। साइंस भी मनती है कि यह सारा कुछ एक सरों के दाने तो शुरुआत हुई सी। ज्ञान भी मनता है कि असल च एक ही इकाई है, अगे आऊगा। असलों एक धात, असल दे विच एक ही तत्व है, एक ही मैटल है, एक ही फोर्स है, एक ही एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड दे विच, होर कुछ नहीं है। तो आप कहते सहस 18 कहन कतेबा कि 18 जो पुराण ने ते हजारां किताबां ने जो रूहानियत दियां वो इक्को ही गल कहंदियां ने कि परमात्मा ही मूल है सृष्टि दा। उदा कोई भी कंपीटीटर नहीं है, उदा कोई भी होर उदी जगह थां नहीं लै सकता। भिन्न भिन्न रंगां दे विच, भिन्न भिन्न रूपां दे विच ये सारा खेड पसारा वो परमात्मा ने ही रचिया है। सब कुछ वो आप ही है। साचे अपना खेल रचाया, आवा गवन निवारा। ये जम्मन मरण सब उदी खेड है, ये सब उदी मौज है। वो बैठा देख रहा है। तो फरमाउंदे ने असरू इक धात कि असल दे विच इनू बेस जो है इहदा वो एक फोर्स है, एक एनर्जी है। वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। लेखे होए तां लिखिए। कहंदे इन्नी विशाल रचना नू, इन्ने उस उच्चे परमात्मा नू तुसी किसी भी लफज च बंद नहीं कर सकते। और कई महापुरुष लिखते ने कि अज तक ऐसा कोई लफज ही नहीं बनया जो उस परमात्मा की महिमा कर सके। कबीर साहब एक जगह फरमाउंदे ने 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन माहे, ये अखर खिर जाएंगे वो अखर इनमें नहीं। कि 52 अखरां दी सारी धरती बनी है, 52 अखरां दी लैंग्वेजेस ने, संस्कृत तो कहंदे ने सारी दुनिया दी लैंग्वेजेस बनिया ने। कहंदे वो अखर तां इहदे विच नहीं है, वो परमात्मा तां किसी लिखण पढ़न बोलण विच नहीं आ सकता। और साइंस ने भी उन्हां पार्टिकल्स नूं गॉड पार्टिकल दे नाम ते कह के बयान कीता है कि परमात्मा दे ओ कीटाणु, ओ परमाणु जो अगों शक्ति दे रहे ने। कहंदे लेखे होए विनाश और उस भाने दे विच, उहदी रजा दे विच और उहदे नाल टक्कर लिया या उहदे बारे कैलकुलेशन कीतिया अपने ज्ञान और बुद्धिमता का नाश हो जाता है, अपना नाश हो जाता है और उहदे हुक्म दे विच ही सृष्टि का नाश हो जाता है। साडी मर्जी है असीं किस तरह की व्याख्या करनी चाहते हैं। लेखे होए विनाश। गुरु साहब ने जो इह बाणी दे रूप दे विच साडे अगे इन्नी वड्डी अमुल दौलत रखी है, कुर्बान है आपां नमस्कार हाँ, बार बार कुर्बान जाते हाँ। ये इन्नी उच्ची और महान चीज है कि दुनिया दे हर धरातल ते, हर ज्ञान दे धरातल ते ये पूरी उतरती है, सानू सैटिस्फाइड कराती है। चाहे वो साडे परिवारिक रिश्ते होण, साडे समाजिक रिश्ते होण, साडे आर्थिक पहलू होण, चाहे साइंस के पहलू ने, चाहे रूहानियत के पहलू ने। शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध तत्व है। गुरबानी दे रूप च ये अमृत के जो स्रोत गुरु साहब 10 पातशाहियां साडे वास्ते छड्ड गए ने, ये साडी भुख नूं पूरा करदियां ने, साडी तृप्त नूं शांत करदियां ने, सानू शांत करदियां ने। तो सानू इस तो वध लाभ उठाना चाहिए है। ये साडे लई गुरु साहब लिख के गए कि आउण वालियां नस्लां साडे उस उपदेश तो फायदा उठा सकन। ये देखो अज ये साइंस इन्हां चीज़ों के उत्ते जोर लगा रही है, लेकिन पहली पातशाही जी पहला ही ये सारी साइंस लिख के चले गए। और साइंस और अध्यात्म आज एक जगह ते इकट्ठे होकर खलो गए ने, दोनों एक दूसरे की गल दी हामी भर रहे ने। साइंस अध्यात्म वालियां नूं कहंदी है तुसी ठीक हो, अध्यात्म वाले साइंस नूं कहंदे तुसी ठीक खोजिया बई, जो असीं कहंदे सी तुसी वो कढ के दिखाया है, प्रूफ हो गया है।
तरीका अलग अलग है। वो सुरत दे ज्ञान राही उस ज्ञान नूं कढ़दे ने, ये अपने मटीरियलिस्टिक, ये अपनी मशीनरीज राही उस चीज का ज्ञान किया। रिजल्ट इक्को ही है, रिजल्ट वेरी नहीं हो सकता। तो कहते नानक वड्डा आखिए, सच्चे पातशाह कहते असी तो अपने अंदर उस परमात्मा नूं देखिया ते बोलन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असी बोल नहीं सकते। नानक कथना करड़ा सार, कहते बहुत औखा है उस परमात्मा नूं बयान करना। लोहे दे पहली पातशाही जी एक जगह फरमाउंदे कि लोहे दे चने चबाए जा सकते ने, बैरिंग दियां गोलियां मूंह नाल दबाइयां जा सकदियां ने, परमात्मा नूं बयान नहीं किया जा सकता। कहो नानक संतन रस आई है, जो चाख गुंगा मुस्कारे। जिवें एक गूंगे नूं गुड़ खिला के आपां पुछीए भाई इहदा स्वाद किस तरह का है, वो गुण गुण करके रह जाता है, वो बयान नहीं कर सकता उस गुड़ की मिठास की है। इसी तरीके वो परमात्मा जिस दे अंदर प्रगट हो गया, जिन्हें उस अमृत का रस चख लिया, जिन्हें देख लिया इन्हां अखां दे नाल, पहला अंदरों फिर बाहरों, वो बयान नहीं कर सकता, वो उन्हों वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ ओदा आनंद लै सकता है। नानक गुरमुख शांत होए, नाम रखो उरतार। वो शांत हो जाता है, वो इंद्रियां नूं समेट लेंदा है, ये दुनिया की गंदगी, ये सत्ता उहदे तो उतर जाती है और वो अपनी आत्मा के अंदर स्थित हो जाता है। वो नाम उहदे अंदर दिन रात तुनकारा दिंदा है, उस नाम नूं अंदरों सुनिया मस्त हो जाता है। उन दुनिया के किसी चीज की तमन्ना नहीं रहिंदी, आसा मर गई मनसा मिट गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कशु ना चाहिए वही शहनशाह। वो शहनशाह दा शहनशाह बन जाता है, वो पातशाह दा पातशाह बन जाता है, जो उस सच्चे नाम दे नाल जुड़दा है, सच्चे शब्द दे नाल जुड़दा है। सो साडे ते किरपा करके वो सच्ची सरकार परमात्मा पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सानू संसारी जीवां नू समझाया, बई तुसी किथे फिर रहे हो, दुनिया च होर भी बहुत कुछ है, इन सितारों के आगे जहां और भी हैं। अपने दायरे नू वज्जा करो, अपने ध्यान नू, अपनी सुरत नू अंदर ले जाओ, फिर तुसी अंदरों देख सकोगे कि होर भी खंड ब्रह्मांड ने। ये सारे खंड ब्रह्मांड तुहानू अंदरों दिखने ने, कोई बाहर दूरबीना नहीं लगियां, कोई बाहर रॉकटा राही तुसी उत्थों तक नहीं पहुंच सकते। सब तो वध गति प्रकाश दी कही गई, पर प्रकाश तो भी वध गति सुरत दी कही गई। सुरत एक सेकंड दे विच खरबां किलोमीटर दूर जा सकती है, उन्नी दूर प्रकाश नहीं जा सकता। तो आप फरमाउंदे ने नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। उस परमात्मा दे गूढ़ रहस्यां नूं वो परमात्मा ही जानदा है। वो किन्ना फैलिया होया है उस तो इलावा कोई नहीं जानता। वो किन्ना फैल रहा है कोई नहीं जानता, कि वो सिंगड़ रहा है कोई नहीं जानता, किन्नी रचना हो चुकी है कोई नहीं जानता, किन्नी रचना हो रही है कोई नहीं जानता, कि रचना एंड ते है वही मालिक जानता है। तो एक जगह होर सच्ची सरकार पहली पातशाही बख्शिश करते ने, थितवार न जोगी जाने, रुत महा ना कोई, जा करता सिर ठीक साजे, आपे जाने सोई। वो प्रभु नू, वो सच्ची सरकार नू ही पता है कि केड़ा वेला चंगा है, केड़ा वाला माड़ा है, इस सृष्टि कदों बनी कदों विनसेगी, इहदे बारे कोई नहीं जानता। जे कोई आखे बोल बिगाड़, तो जानिए सिर गवारा गवार। अगर कोई दावा करता है ना कि वो परमात्मा बारे कोई भविष्यवाणी करता है, कुछ बोल सकता है, कोई गल कर सकता है, कहते वो तो बड़ा बड़ा गंभार है, बड़ा बड़ा मूर्ख है। उस परमात्मा बारे कोई बयान नहीं किया जा सकता, उहदे बारे तो तिल भी बोलिया नहीं जा सकता, उहदे बारे कुछ भी गल नहीं की जा सकती, सिर्फ उन्होंने महसूस किया जा सकता है, या उहदे धरातल तक पहुंचा जा सकता है और समा के उहदा रूप बनया जा सकता है, पर उन्होंने बयान नहीं किया जा सकता। सो सानू चाहिदा है पहली पातशाही जी के इन्हां अनमोल बचनों तो फायदा उठाइए, आप नाम की कमाई करिए, शब्द की कमाई करिए, अंदर अपने आप की पहचान करके परमात्मा की पहचान करिए और इस ज्ञान नू समझ सकिए, अपने अंदरों वेख सकिए। यही पहली पातशाही जी का साडे सारे संसारी जीवां लई हुक्म है। हरि हर सत्य।